जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये इनका पुराना बिल्डिंग था। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर पुराना एक सर्कुलर शेप का यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो रखा था, और ये आपका आरसीसी का नहीं था, सिर्फ एक एलिवेशन में पुराना जैसे होता है तो उस टाइप से यहाँ पर दे रखा था। जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि पूरा बिल्डिंग जो आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर पे था। अब इतना वेट देना भी यहाँ पर जो बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इनका जो फाइनल जो डिजाइन निकल के आया, तो ये उसका फोटो है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा यहाँ पे गेट दिया जो कि इनकी रिक्वायरमेंट में था, और ये आपकी बाउंड्री वॉल आ गई। ये आपकी सीमेंटेड है यहाँ पे आपकी। तो रिसेंटली हमने अपने होम टाउन में एक एलिवेशन को डिजाइन किया था, प्लस एग्जीक्यूट भी किया था, और उससे पहले भी जो ऑलरेडी उन्होंने डिजाइन करवा रखा था एक डिफरेंट एक डिजाइनर के। तो वो किस तरीके का डिजाइन था, हमने किस तरीके से डिजाइन किया, एग्जीक्यूट किस तरीके से करा, फाइनल रिजल्ट किस तरीके से निकल के आया, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बनवाते समय क्या क्या चैलेंजेस हमने जो यहाँ पर फेस करे थे, और उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत हमने जो चेंज करे। तो सारी चीजें जो मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। और अगर आप इस तरीके के कंटेंट को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जिनके घरों में एलिवेशन का वर्क हो रहा है या फिर होने वाला है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूज किए होने वाली है। तो चलिए बिना देर करे चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये इनका पुराना बिल्डिंग था। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर पुराना एक सर्कुलर शेप का यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो रखा था, और ये आपका आरसीसी का नहीं था, सिर्फ एक एलिवेशन में पुराना जैसे होता है तो उस टाइप से यहाँ पर दे रखा था। अब देखिए यहाँ पर आपके कर्व्स दे रखे थे, और उसी कर्व्स को मैच करने के लिए ऊपर कर्व दे रखे थे। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका स्टोन वाली जो टाइल आती है उसका यूज करा होता है। बीच में एक जाली टाइप दे रखा था जो कि वेंटिलेशन के था, तो क्योंकि इसके पीछे बेसिकली आपकी स्टेयर्स थी, तो आपकी स्टेयर्स आ गई। फिर अगर आप देखेंगे ना, देखिए इस पोर्शन का लेवल और इस पोर्शन का लेवल आपको अलग अलग दिखेगा। ये आपको नीचे दिखेगा, ये आपको ऊपर दिखेगा, क्योंकि आपका ये जो पोर्शन था, जब स्टेयर्स जब चढ़ते हैं तो ये आपका ऊपर की साइड में था, और ये स्टेयर्स के बीच में से यहाँ पर एक छोटा सा टेंपल दे रखा था। और फिर हम बात करते हैं, तो ये आपकी बाउंड्री वॉल हो गई, ठीक है, और एक गेट आ गया। अब गेट को थोड़ा सा आगे करके बना रखा था ताकि पार्किंग आ जाए। हालांकि अब जो मतलब नया इनका था कि इनको गेट बिल्कुल उसके फेस में ही जो है वो चाहिए था। तो हम सबसे पहले उस डिजाइन के बारे में बात करते हैं जो कि इन्होंने ऑलरेडी किसी और डिजाइनर से जो है वो बनवाया था। तो जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं फोटो में, तो ये एक डिजाइन है जो कि इन्होंने क्रिएट करवाया था। तो ओवरऑल ये एक डे व्यू था, इसमें लाइटिंग का कुछ आइडिया नहीं था, और थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन वाइज और एलिवेशन वाइज थोड़ा सा फीका था, रियलिस्टिक कम था। तो ये उन्होंने बताया कि उनको हमें पसंद नहीं आया। तो इस चीज को समझते हुए हमने जो इनके लिए डिजाइन किया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा यहाँ पे गेट दिया जो कि इनकी रिक्वायरमेंट में था, और ये आपकी बाउंड्री वॉल आ गई। ये आपकी सीमेंटेड है, यहाँ पे आपकी अप और डाउन लाइट का यूज कर रखा है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका गेट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं इसमें, तो ये यहाँ पर जो आपका टेक्सचर पेंट यूज हो रखा है, और यहाँ पर हमने सीलिंग यूज करी थी। यहाँ पर नॉर्मल आपका चारों तरफ जो है वो एसीपी का यूज हो जाएगा, और ये आपका जो पोर्शन है ये यहाँ पर आपका कोव लाइट आ गई। फिर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका फ्रंट पे जो पुराना जो था उसको ब्रेक करके यहाँ पे मेन था कि कर्व को ही हमें जो है यहाँ पे मेंटेन रखना है। और ये जो आप देख रहे हैं, आपका एल्युमिनियम के पाइप्स आ गए, और यहाँ पर ये आ गया आपका ग्लास। अब आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये कर्व ग्लास है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कर्व ग्लास ना बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है। हालांकि अगर हम बात करें तो मतलब प्रॉपर उस तरीके से कर्व बनाना, क्योंकि उसका एक फर्मा बनता है, तो वो एक काफी चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इसको जब क्रिएट करवाया था तो उसमें क्या लगता है कि अब देखिए सबसे पहले तो एल्युमिनियम का फ्रेम बन गया। अब इसमें क्या कि पीस स्ट्रेट ही है ग्लास के, वो पीस करके लगे हुए हैं। तो जितना हम इसमें जो है वो कम छोटा पीस करेंगे तो उतना कर्वी फील जो है ज्यादा आएगा। जितने कम पीस करेंगे तो उसमें आपका कर्वी पंच जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें 7 to 8 पीसेस जो यहाँ पर क्रिएट होते हैं, और एक कर्व जो है वो उसमें मेंटेन हो रहा था। फिर हम बात करें यहाँ पे मटेरियल्स के बारे में, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारा डिसाइड हुआ था कि टेराकोटा जाली का यूज करना है। ये टॉप पे भी टेराकोटा जाली है, एंड यहाँ पर आपका प्लांटर्स आ गए। एंड ये जो पोर्शन है आपका, अब आपको दिख रहा होगा कि आपका हमने किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा पोर्शन था ना, मतलब पूरा जो इनका जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि पूरा बिल्डिंग जो है वो आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर पे था। अब इतना वेट देना भी यहाँ पर जो बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। तो हमने ये वाला जो पोर्शन है पूरा यहाँ पर हमने एमएस के फ्रेम में बनवाया था। तो अब इसकी मैं एक्चुअल फोटो भी आपको दिखाऊंगा कि बनने के बाद किस तरीके से लगा। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये टॉप वाला पोर्शन आप देख लीजिए, फिर ये जो पोर्शन है इसको देख लीजिए, फिर इसको देख लीजिए। ये भी आपका जो है एसीपी शीट ही यहाँ पर जो है यूज कर रखा है, और ये इधर वाला जो पोर्शन ये आपका एचपीएल है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एचपीएल एक जगह क्यों यूज करा, एसीपी क्यों यूज करा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं इसका जो फाइनल डिजाइन निकल के आया उसकी तरफ। ओके दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये इनका जो फाइनल जो डिजाइन निकल के आया, तो ये उसका फोटो है यहाँ पर। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें देखिए जब भी साइड पे काम करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, थोड़ा बहुत इसमें जो है वो चेंजेस होते हैं मटेरियल वाइज, और कुछ जो चैलेंजेस आते हैं, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कि एलिवेशन के कितने डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं, तो उसके लिए आप हमारी जो मास्टर क्लास है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर के चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं गेट के बारे में। तो गेट आपको बहुत ही शानदार लग रहा होगा। पहले हमारा था कि हम इसे एल्युमिनियम में लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने जो है इसको एमएस में यूज बनाया है, क्योंकि कॉस्ट का बहुत ज्यादा फर्क आ रहा था। आप देखेंगे तो लुक वाइज बहुत प्रीमियम लग रहा है। और इसकी मैं अगर प्राइस की भी बात करूँ, क्योंकि मैं प्राइस की भी साथ साथ जो है बात करता हुआ चलूंगा, तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये हमें पड़ा था लगभग 120 रुपीज kg के आसपास जो एमएस का रेट है। फिर बाकी इसके ऊपर जो पेंट हुआ था वो, और पेंट भी अगर जो हुआ तो मैं बता दूं, पेंट इसमें मैट फिनिश हमने ग्रे कलर
कलर यूज करा था, और ब्रांड अगर बात करो तो ड्यूलक्स का यहाँ पर यूज किया था। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करें, जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है ये आपका टेक्सचर पेंट है। ये आपका टेक्सचर पेंट, टेक्सचर बहुत फाइन है जिस वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन टेक्सचर का यहाँ पर यूज कर रखा था। और फिर हम बात करते हैं, ये आपका स्मॉल गेट यहाँ पर जो आ रखा है, ये आपका एक छोटा गेट आ गया और हमने खिसका के इसको पीछे कर दिया यहाँ पर। एंड फिर आप जो देख रहे हैं रैंप को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर एक शेप हमने कटिंग करके ग्रेनाइट की, इसको हल्का सा मोल्डिंग करके कर, थोड़ा डिटेलिंग वाला वर्क था। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने रैंप यहाँ पर क्रिएट करा है, जो कि मतलब जो ऑनर थे उनका टेस्ट था और उन्होंने कहा था कि हमें इस तरीके का चाहिए, तो ये उस तरीके से बना था। फिर हम बात करते हैं बाउंड्री वॉल की, तो बाउंड्री वॉल पे अगर देखेंगे तो एज पर 3D यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ आपका ये आपका कोव इफेक्ट आ गया, यहाँ पे सेम आपका ये जो देख रहे हैं आपका HPL यूज कर दिया और इधर वाले पोर्शन में आपका टेक्सचर पेंट यूज कर दिया। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो इधर वाले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलिंग के बारे में। तो ये आपका टॉप पे यूज कर रखा है एल्युमिनियम, जो कि बिल्कुल एंड टू एंड यहाँ पे मिल रहा है, और ये आपका 12 mm का टफन्ड ग्लास है। और ये रेलिंग की अगर हम बात करूं तो रनिंग फिट में लगभग आपका 1200 के समथिंग पड़ी थी, 1000-1200 के अराउंड। मतलब अगर अभी से मेजर भी कैसे करते, लाइक आपका जैसे 10 फीट है, ये आपका मतलब 3 फीट इधर है तो 13 हो गया, तो 13 के आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए 1200 से, तो इसकी कैलकुलेशन निकल आएगी। फिर बीच में बात करते हैं टेराकोटा ब्रिक्स के बारे में। तो टेराकोटा ब्रिक्स यहाँ पर यूज करी थी, एंड टेराकोटा ब्रिक्स को अगर आप देखेंगे ना तो पीछे हमने एक MS का फ्रेम बना करके उसमें बीच में फंसा रखे है, जिससे कि सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड होता है। टेराकोटा ब्रिक्स भी अगर मैं बात करूँ तो लगभग हमने इसको दिल्ली से मंगवाया था। इसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी लगभग 55 रुपए के आसपास, और इसमें आपका मतलब GST वगैरह एक्स्ट्रा जुड़ा था, भाड़ा एक्स्ट्रा जुड़ा था, तो वो सब चीजें जोड़ करके थोड़ा बहुत जो टूट फूट थी लगभग 70-75 रुपए के आसपास जो पीस पड़ गया था। अगेन इसमें बेसिकली ग्रेड का हिसाब होता है, तो ये मतलब प्रीमियम ग्रेड नहीं थी, और हमने इसको इसलिए यूज करा था क्योंकि प्रीमियम ग्रेड में हमें लगभग 15-20 दिन जो है वो लग रहे थे, और क्लाइंट को बहुत ज्यादा जल्दी, तो हमने वहां से इसको मंगवा लिया था, जो कि हमें आने के बाद पता चलता, क्योंकि जब हम इसे यूज कर रहे थे ना तो साइज का थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें आ रहा था। तो इस चीज का आपको पहले से पता होना चाहिए अगर आप टेराकोटा ब्रिक्स को यूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो। फिर सेम ब्रिक्स आपका टॉप पर यहाँ पर यूज कर दिया है, और टॉप पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका ग्लास की रेलिंग जो है वो यूज हो रखी है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, ये वॉल नहीं है, ये पूरा आपका MS का पूरा फ्रेम बन के उसके ऊपर जो है पूरा HPL लग रखा है, और यहाँ पर भी HPL यूज कर रखा है। और फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो अलग कलर की शीट यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अब इसमें देखिए अगर सेम शीट को अगर हम यहाँ पे कर्व करना हो तो यहाँ पर HPL का यूज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर उस कंडीशन में आपको ACP शीट का यूज करना पड़ेगा। तो ये भी आपको जो वो चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बेंडेबल नहीं होती है HPL। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि इसका फ्रेम का यूज हमने इसलिए यूज करा था क्योंकि देखिए लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, अगर हम इतनी बड़ी पूरी दीवार खड़ी करते हैं ना, इतना लोड इसके ऊपर आ नहीं पाता। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इतने बड़े स्ट्रक्चर में MS की जगह एल्युमिनियम की फ्रेमिंग भी कर देते हैं, लेकिन एल्युमिनियम का जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी था वो थोड़ा सा कम होता है, ये पॉइंट भी आपको कंसीडर करना चाहिए। फिर टॉप पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी COBs यूज कर रखी है लाइट्स, एंड यहाँ पर भी छज्जा निकाल के COB यूज कर रखा है। एंड फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक तरीके से MS का आई सेक्शन दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों आई सेक्शन नहीं है, हमने ACP में यहाँ पर क्रिएट कर रखा है ताकि लोड जो है वो थोड़ा सा कम आ जाए। बाकी आई सेक्शन से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लुक आपका जब उसमें मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आपका प्रोफाइल लाइट का यूज कर रखा है, सेम आपका MS का फ्रेम बना करके, और यहाँ पर भी MS का फ्रेम बना करके यहाँ पर हमने इसको यूज कर रखा है। और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ना यहाँ पर जो MS का फ्रेम यूज कर रहा है उसको थ्रू आउट यहाँ पर यूज कर रखा है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब जितना भी आपको व्हाइट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है सारा आपका टेक्सचर पेंट है, और इसके ऊपर भी हमने ड्यूलक्स का वेदर शील्ड यहाँ पर यूज कर रखा है पेंट। और मैं आपको बताऊं देखिए, अब जैसे आपको पता है कि पेंट में भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की वैरायटीज आती है, तो अगर आप टेक्सचर के ऊपर यूज कर रहे हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम पेंट को यूज करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रीमियम जो पेंट्स होते हैं उसका बेसिकली क्वालिटी होती है कि उसके जो श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं ना तो उसके हिसाब से वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, थोड़ा सा खिंच जाता है। तो वो चीज जो है आपको उसमें देखने के लिए जो है वो नहीं मिलती है। मतलब आपको ऑब्वियसली बात है पहले से उसके ऊपर टेक्सचर हो रखा है तो उसमें क्रैक तो वैसे भी नहीं दिखेंगे, तो आप नॉर्मल पेंट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर आप पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हर जगह बहुत ज्यादा पैसे ठोक करके आप बढ़िया चीज लगाएं, मतलब जहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। फिर हम बात करते हैं सेम आपकी रेलिंग यहाँ पर वही यूज हो रखी है, यहाँ पे भी वही रेलिंग यूज हो रखी है। अंदर से आपको इंटीरियर्स दिख रहा होगा, फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रंट पे अगर आप देख रहे हैं ये आपका ACP शीट यहाँ पर यूज कर रखी है वुडन में, एंड फिर यहाँ पे सरफेस COB यूज कर रखी है। और फिर हम बात करें तो ये जो आपका टॉप से लेके बॉटम तक जो हो रखा है यूज, ये भी आपका ACP है। छत पे हमने जो है सेम टेक्सचर का ही यूज कर दिया, सरफेस COB यूज कर दी सीलिंग करने की बजाय। और ये जो आप देख रहे हैं जो आपको डबल टोन में दिख रहा होगा, तो ये भी आपका जो है वो आपका ACP ही है, क्योंकि ACP थोड़ा सा बेंड हो जाता है, थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है, जो चीज आपको HPL में थोड़ा सा कम मिलेगा। एंड फिर हम बात करें देखिए यहाँ पर भी आपका थ्रू आउट एक प्रोफाइल आपको दिख रही होगी, प्रोफाइल आपकी 17 mm की प्रोफाइल यूज हो रखी है यहाँ पर। तो इस तरीके से सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और इसका जो सबसे जो टेक्निकल पार्ट है मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ ग्लास का। तो ग्लास में जैसे कि आपको पता है कि ग्लास जब आता है ना वो थ्रू आउट 12 फीट तक जो है वो मैक्सिमम हाइट जो वो रहती है। तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है तो यहीं पर ही हमने जो इसका जॉइंट यहाँ पर ले रखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ना क्लियर ग्लास का यूज कर रखा है, क्लियर ग्लास। और ये जो है हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि हम इसमें जो है एल्युमिनियम के पाइप्स यूज करेंगे, लेकिन ग्लास का वेट ज्यादा होने की वजह से हमने स्टील का यूज कर रखा है। और इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर का पाउडर कोटेड पेंट या फिर
डीको पेंट का यहाँ पर यूज कर रखा है। तो फिर अगर आप देखेंगे तो देखिए ग्लास आप देखेंगे ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, बस पाइप जो है ये कर्व को फॉलो करते हुए लगा हुआ है। ये तो उसको ये एक पीस आ गया, ये एक पीस आ गया, ये एक पीस आ गया, तो दिखने में आपको कर्व लग रहा होगा और बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको दिखने में कर्व लगती भी है, लेकिन एक्चुअल में कर्व ग्लास एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स एक टास्क रहता है हर कंपनीज के लिए। हालांकि अगर आप दुबई वगैरह की में बात करेंगे तो वहां पर ये सब टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा जो वो कर्व ग्लास प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कर्व लुक यहाँ पर दे रखा है। तो आई थिंक ओवरऑल काफी सारी चीजें आपको एलिवेशन से रिलेटेड जो क्लियर हो गई होंगी और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस तरीके की वीडियोस को रेगुलर पाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।